What if I tell you the real Will is still in upside down world? Yes, तुमने सही सुना। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि असली विल अभी भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ही है, सो यस, तुमने सही सुना। असली विल कभी अपसाइड डाउन वर्ल्ड से बाहर आया ही नहीं। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की वाइल्डेस्ट स्टोरी ये कहती है कि अब तक जिस विल को हमने 4 सीजन्स में देखा है, सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक, वो एक्चुअली में विल था ही नहीं, बल्कि असली विल तो अभी भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ही फंसा हुआ है। एंड जो हम अब 4 सीजन में हमने जिस विल को देखा है वो जस्ट एक क्लोन है क्रिएटेड बाय वेक्ना। लाइक वी ऑल नो कि सीजन 1 में जो भी हुआ उसके बाद से ही जो विल है उसको कितनी सारी अजीब चीजें महसूस होती है। इवन सीजन 5 का ट्रेलर देखने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि विल और वेक्ना का कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो वेक्ना के इरादों को हॉकिंस पर कब्जा करना उसमें मदद कर रहा है। साथ ही अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 2 में जब विल के अंदर माइंड फ्लेयर घुसा हुआ था तब वो अपनी लोकेशन, अपने फ्रेंड्स की जो लोकेशन है वो डेमोगॉर्गन्स और यहाँ तक कि वेक्ना तक को बता रहा है। बट स्टिल हमें प्रीवियस सीजन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जहां हम ये कहें कि जो विल है वो अपने फ्रेंड सर्कल या फिर जो ग्रुप है उनके एफर्ट्स को खराब कर रहा हो। ओवरऑल अभी हम ये कह सकते हैं कि सीजन 5 में हमें विल वायर्स का तगड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सो या स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इज ऑलमोस्ट हियर एंड फैंस आर डाइंग टू नो कि सीजन 5 में क्या हो। इसी वजह से सोशल मीडिया फैन थ्योरी से भरा पड़ा है। सारे फैंस ये प्रेडिक्ट करने में लगे हैं कि सीजन 5 में किसकी डेथ होगी, कौन विलन होगा, कौन किसके साथ क्या होने वाला है। सोशल मीडिया पर फैंस अपनी वाइल्डेस्ट स्टोरी शेयर कर रहे हैं, जैसे सीजन 5 में किस कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर्स की डेथ होगी, कौन से शॉकिंग ट्विस्ट हमें फाइनल सीजन में देखने को मिलेगा। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स जिनका खुलासा सीजन 5 फाइनल सीजन में होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 से रिलेटेड वाइल्डेस्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड लिटरली जिनमें से कुछ थ्योरीज का सच होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी हाई है। नेक्स्ट थ्योरी सुनकर प्लीज मुझे साइड आई मत देना। सो व्हाट इफ आई टेल यू कि स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा कुछ है ही नहीं। लाइक ये पूरी सीरीज जो सीजन 1 से लेकर सीजन 4 का जो हमने पूरा सीजन 4 तक जो पूरा ड्रामा हमने देखा, पूरा अपसाइड डाउन वर्ल्ड, डेमोगॉर्गन्स, माइंड फ्लेयर, वेक्ना, ये सारी चीजें असलियत में कभी हुई ही नहीं। ये सारी चीजें उस D&D गेम का पार्ट है जो माइक, लूकस, डेस्टिन और विल एक साथ मिलकर खेलते थे। सो ये पूरी स्टोरी लाइन जो भी हमने अब तक देखा वो उन लोगों के माइंड की जस्ट एक इमेजिनेशन है जो साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस से सफर कर रहे हैं। उसमें जॉयस और हॉपर भी शामिल है। या फिर ये जो पूरी इमेजिनेशन है वो इन 4 बच्चों की है जो D&D गेम खेलते हैं एंड इस D&D गेम में ये डेमोगॉर्गन्स, माइंड फ्लेयर और वेक्ना थे। एंड आई नो कि ये सुनने में ही काफी ट्रॉमेटाइज्ड फील होता है। लाइक हमने जो भी अब तक देखा उसको सच ना मानना। लाइक लिटरली अगर ऐसा हुआ तो सीजन 5 की जो एंडिंग है वो ऑडियंस को एक ट्रॉमेटाइज्ड और एक डिसअपॉइंटेड एंडिंग देगी। सो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की एक थ्योरी ये कहती है कि एंड में 11 वेक्ना को हरा तो देगी बट उसकी कॉस्ट ये होगी कि वो सभी सारे कैरेक्टर्स जितने लोगों को भी वो जानती है उनकी मेमोरी से वो गायब हो जाएगी। लाइक मे भी ऐसा हो सकता है कि एक यही तरीका हो वेक्ना और पूरे अपसाइड डाउन वर्ल्ड को खत्म करने का पूरी तरीके से। एंड वी ऑल सॉ कि जो 11 है उसने अपनी पावर्स का लेवल अप कर लिया है, अपनी सारी पावर्स को अपग्रेड कर लिया है। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि इन्हीं अपग्रेड वर्जन में जो उसकी पावर्स है उसमें इंक्लूड होगी अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने पर उसकी खुद की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाए, उसकी खुद की एग्जिस्टेंस जो दूसरों की नजरों में है वो गायब हो जाए। 11 दूसरों की मेमोरी से पूरी तरीके से इरेज हो जाए, जहां उसके जितने भी फ्रेंड्स और जो लोग उसे जानते हैं वो अब उसे ना जानते हो। आई नो इट फील्स वेरी स्पाइडरमैन नो वे होम काइंड ऑफ एंडिंग बट एज इट्स द लास्ट सीजन सो आई थिंक कि हमें इस लास्ट सीजन में एक डिसअपॉइंट और एक सैड एंडिंग देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो 11 वुड लूज एवरी पर्सन शी लव्स एंड ऐसा भी होगा जितने भी लोगों को 11 जानती है, उसके सारे फ्रेंड्स, उन सबको अब 11 को दूर से ही देखना पड़ेगा। साथ ही डफर ब्रदर्स ने कहीं ये बताया था कि स्ट्रेंजर थिंग्स की जो इंस्पिरेशन है वो इटर्नल सनशाइन से है जिसकी एंडिंग काइंड ऑफ सिमिलर है। सो ओवरऑल ऐसा कुछ हमें सीजन 5 में देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट थ्योरी ये कहती है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड रिजल्ट है गवर्नमेंट के गलत एक्सपेरिमेंट्स का। बट फैन थ्योरीज का कहना अभी ये है कि 11 didn't just open the gates, she created the entire dimension. So जब 11 ने हेनरी उर्फ वेक्ना को अपनी सारी पावर्स यूज करके सडनली अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भेज दिया था, तो फैन थ्योरीज का यहाँ ये कहना है कि हर पावर्स शेप द अपसाइड डाउन इनटू एग्जिस्टेंस, अ ट्विस्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ हॉकिंस, जो कि अभी भी 1983 में ही स्टक है। एंड ये वो मोमेंट था जब हॉकिंस में सब कुछ चेंज हो गया। अगर ऐसा होता है तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि 11 अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन उस अपसाइड डाउन कर्स्ट को कैसे डिस्ट्रॉय करती है, पूरे हॉकिंस को बचाती है। सो नेक्स्ट थ्योरी, एज एक्टर ने खुद ही कहा है कि द स्टोरी स्टार्टेड विथ विल, इट विल एंड विथ विल।
जहां पर जो फैंस है दे आर लिटरली बेटिंग एवरीथिंग ऑन दैट। तो सीजन 1 से ही विल की जो रिकरिंग फीलिंग है, फीलिंग ऑफ समथिंग, जहां उसे अपने अंदर कुछ महसूस होता था, एंड यही अब विल का अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन होना, वेकना से कनेक्शन होना, माइंड फ्लेयर और डेमोगॉर्गन से कनेक्शन होना। स्टोरीज का यहाँ ये कहना है कि वेकना ने विल को एक वेसल की तरह यूज किया है। विल वेकना का एक साइकिक एंकर है जो कि लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड अपसाइड डाउन। एंड सीजन 5 का ट्रेलर ड्रॉप होने के बाद एक थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, वो ये है कि देयर इज ओनली वन वे टू क्लोज द अपसाइड डाउन एंड दैट इज विल सैक्रिफाइस। बाकी कुछ फैंस का ये भी मानना है कि सीजन 5 में हमें कंप्लीट इसका अपोजिट भी देखने को मिल सकता है, जहां विल वेकना के साथ जो उसका कनेक्शन है, जो अपसाइड डाउन के साथ उसका कनेक्शन है, उसका फायदा उठाए, जो लिटरली सीजन 5 में रिक्लेम करेगा उस कंट्रोल और उस कनेक्शन को, एंड ही विल बिकम द वेपन दैट एंड्स वेकना वंस एंड फॉर ऑल। ओवरऑल हॉकिंस का क्वाइटेस्ट बॉय हमें सीजन 5 में लाउडेस्ट रोल में देखने को मिलेगा। एंड तुम्हें क्या याद है कि सीजन 4 में ये रिवील किया गया था कि जो अपसाइड डाउन है वो स्टक है 1983 में, जब 11 ने गेट ओपन किया था उस टाइम में ही वो स्टक है। एंड डोंट यू थिंक इट्स जस्ट सो क्रिपी? लाइक ये बात काफी ज्यादा सस्पिशियस है। अगर सीजन 4 में इस चीज को मेंशन किया गया है तो इसका कोई तो रेफरेंस हमें सीजन 5 में देखने को मिलेगा। फैंस का भी ये मानना है कि जो हॉकिंस है वो खुद एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, जहाँ सेम इवेंट जैसे सीजन 4 में जो वेकना के इवेंट्स थे सीजन 3 में वो रिपीटेडली हो रहे हैं। अदर हैंड जो पूरा वर्ल्ड है वो नॉर्मली मूव कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो 11 का फाइनल चैलेंज वेकना को हराना नहीं बल्कि इस टाइम लूप को ही ब्रेक करना हो। सो नेक्स्ट थ्योरी फैन फेवरेट है जो हर स्ट्रेंजर थिंग फैन चाहता है कि वो सच हो, एंड ये है कि सीजन 5 में एडी मेंसन का कमबैक। सीजन 4 का बिलव्ड कैरेक्टर एडी मेंसन जिसकी डेथ हो चुकी है, ये फैंस मानने को रेडी ही नहीं है। दे स्टिल बिलीव कि उसकी डेथ इजंट द एंड। D&D गेम में ही एक कैरेक्टर है वेकनास वेम्पायर लेफ्टिनेंट जो अपने ही मास्टर के खिलाफ हो जाता है। इसी बात के अकॉर्डिंग क्योंकि एडी पर डेमो बैट्स ने अटैक किया था, सो डेफिनेटली वो उससे इन्फेक्टेड हुआ होगा, जिसकी वजह से ही कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेम्पायर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। So just imagine सीजन 4 का beloved कैरेक्टर एडी मेंसन इज रिटर्निंग इन सीजन 5 जो वेकना के कंट्रोल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा एंड एक बार फिर से डस्टिन को अपनी लॉयल्टी प्रूव करेगा। सो एट द एंड ऑफ सीजन 4 मैक्स कोमा में चली गई थी आफ्टर सर्वाइविंग द वेकनास कर्स एंड लिटरली, बट अभी भी जो मैक्स है वो कॉन्साइजली जो अपने कॉन्शियस में नहीं है, वो हॉकिंस में नहीं। सीजन 4 में जब 11 मैक्स को माइंड के थ्रू ढूंढने की कोशिश करती है तो वो नहीं मिलती है। इस बात से एक चिलिंग कंक्लूजन पर आया जा सकता है कि जो मैक्स है वो अपने माइंड से अभी भी स्टिल ट्रैप्ड है, या तो वेकना के माइंड में या फिर अपसाइड डाउन वर्ल्ड। भले ही मैक्स की बॉडी हॉकिंस में ही है बट उसकी सोल, उसका माइंड अभी भी वेकना के कर्ज से बच नहीं पाया। जो मैक्स है वो साइकिकली अभी भी वेकना के वर्ल्ड में ही है। सीजन 5 में मे बी मैक्स की जान अगेन खतरे में हो, या फिर वो सीजन 5 में कोमा से बाहर आकर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करे वेकना को हराने में, क्योंकि इतने दिन अपसाइड डाउन और वेकना से कनेक्शन होने की वजह से मैक्स को भी अपसाइड डाउन और वेकना के बारे में कुछ तो ऐसा पता चला होगा जो उसे आगे हेल्प करेगा, उसके फ्रेंड्स की वेकना को हराने में हेल्प करेगा। स्टीव हैरिंगटन ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क है, लाइक फ्रॉम द बैडी हाई स्कूलर टू द अल्टीमेट बेबी सिटर स्लैश मॉन्स्टर स्लेयर। लाइक ही इज फैन फेवरेट फॉर अ रीजन, जहाँ सीजन 4 के एंड में लगभग लगा ही था कि स्टीव तो गया एंड हमने अगेन अपना एक बिलव्ड कैरेक्टर खो दिया, बट थैंकफुली ही इज इन सीजन 5। ओवरऑल स्टीव हैरिंगटन का फैन बेस अनमैच है। ट्रेलर के कुछ सीन्स देखने के बाद जहाँ डस्टिन स्टीव को बहुत टाइटली हग कर रहा है, नैन्सी खून भरे हाथों के साथ रोते हुए दिख रही है, एंड आई थिंक जो डस्टिन है वो स्टीव की कार भी चला रहा है। तो ट्रेलर के ये सारे सीन्स देखने के बाद फैंस लिटरली बिलीव दैट दीज आर नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर देयर बॉय, एंड इन रीजंस की वजह से सारे स्टीवी फैंस डर में है कि कहीं उनका डर सच ना हो जाए। So, from the psychic sacrifice to time loop, rockstar vampires to iconic characters. So, Stranger Things season 5 हमें previous season में जितने भी mysteries है उनको दिखाने का, सारे twist reveal करने का promise करता है। Whether we got heartbreak, hope or mind twisting ending, one thing is very clear. Hawkins will never ever be same again. All in all कहूँ तो 2026 की starting isn't looking good. So yeah, these are the wildest story of Stranger Things season 5 as season 5 is just around the corner. टीजर ट्रेलर देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हो, कौन सा कैरेक्टर सर्वाइव करेगा, किसकी डेथ होगी, एंड विल और वेकना का क्या कनेक्शन है, 11 वेकना को कैसे हराएगी, क्या मास्टर प्लान हो सकता है हमारी लूजर गैंग का। तुम्हारे पास जो भी थ्योरी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड इन सारी थ्योरीज में से अगर तुम्हें कोई भी थ्योरी ऐसी लगी हो जो सेंस बनाती है या फिर सच हो सकती है, सो अपना ओपिनियन भी उस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बता। सो यार, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का आगे का कंटेंट, सीजन 5 का रिव्यू, एंडिंग एक्सप्लेनेशन, ब्रेक डाउन मिस नहीं करना चाहते हो, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।